जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स अवॉइड करें। और पर्सनल कंसल्टेशन हमेशा चार्जेबल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसी के साथ ही आज का डाउनलोड हम लेंगे। जो मुझे डाउनलोड आया है वो ये आया है कि डेविल एनर्जी आपको जानबूझ के परेशान कर रही है। तो ये डाउनलोड हम पूरा लेंगे, ईश्वर से ही पूछेंगे कि डेविल एनर्जी आखिर चाहती क्या है, वो आपको क्यों परेशान कर रही है। तो हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे पूरा दृष्टि दिखाएं। मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि डेविल एनर्जी उन्हें बार बार क्यों परेशान कर रही है, वो क्यों स्टक हो जाते हैं बार बार। हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, दृष्टि दिखाइएगा। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, ये दिल पे मत लीजिएगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट रीडिंग आती है, ये जस्ट एक नॉर्मल एनर्जी होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, इसी वजह से। ऑल राइट, बॉटम ऑफ द डेक। ओके। मुझे जो दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि जैसे कि आप ना अभी फिलहाल अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं हर तरीके की सिचुएशन को। जैसे अपने हेटर्स जिनको आप पसंद नहीं करते, या जिनकी आदत है हमेशा किसी ना किसी चीज से लड़ाई करने की या दिमाग खराब करने की, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आप उनसे ना नो कांटेक्ट में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि अभी आप उनसे बात नहीं करना पसंद कर रहे हैं, उनसे दूरियां आपने बना रखी हैं, आपने सोच लिया है कि अब इनसे बात नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये फील हो गया है कि इनके पचड़ों में पड़कर आपकी एनर्जी खत्म होती है, डाउन होती है, आपका माइंड ब्लॉक होता है। तो ये मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन नजर आ रहा है कि आप अपने हेटर से नो कांटेक्ट सिचुएशन बना रखा है, इनफैक्ट दूरियां बना रखी हैं। आमने सामने भी अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो भी आप लिटरली अवॉइड कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप एक अपनी लक्ष्य के ऊपर चल पड़े हैं। जो आपने सोच रखा है, जो आप करना चाहते हैं, जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करना चाहते हैं, उस पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य धीरे धीरे क्लैरिटी पे जा रहा है, पहुंच रहा है कि आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी अवेकनिंग हो रही है। जो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे थे, या आपके जो चक्रास थे, सातों चक्रा मुझे बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, या आप जो सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे या स्पिरिचुअल जर्नी में जो प्राप्त करना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चुके हैं, काफी आपने चीजें अचीव कर ली हैं। थर्ड आई चक्रा भी किसी का ओपन होते हुए मुझे दिख रहा है कि किसी की फ्लक्चुएट हो रही है, धीरे धीरे उस सिद्धि प्राप्त के पूरे उस पे है, कोई जाप कर रहा है। तो वो जो भी आप सिद्धियां कर रहे हैं स्पिरिचुअल चीजों में, जो आप प्राप्त करना चाह रहे थे, वो आपको प्राप्ति मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक लक्ष्य के ऊपर इस तरीके से चल पड़े कि जहां आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आपका ऑरा काफी पॉजिटिव में है, आप एक पॉजिटिव ऊर्जा में आ चुके हैं, निखरते हुए ऊर्जा में आ चुके हैं। आपको बहुत अपने आप में हल्का फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, एक अलग सी वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं। अब आप जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या आप क्लैरिटी पे नहीं थे, अब आप दूर तक का सोच के एक्शन भी लेंगे। अब आप कहाँ चल पड़े हैं? अब आप धन की कमाई पे चल पड़े हैं। आपको क्लैरिटी है कि अब आपको कौन सी चीज करके आप सेटल हो सकते हैं, या आप आगे बढ़ सकते हैं, क्लैरिटी पे जा सकते हैं। तो आप धन कमाने के लिए निकल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, एक्शन आपने ले लिया है, फोकस्ड आप हो चुके हैं। तो काफी चीजें आपकी इम्प्रूव हुई हैं। मुझे एनर्जी आप लोगों की, बहुत सारे व्यूवर्स की यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वे में दिख रही है। जैसे आपने अब बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने के बाद आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है।
जो कि आपके हेटर्स, आपके डेविल एनर्जी वाले जो हेटर्स हैं, आपको इस हालत में हमेशा से देखना चाहते हैं। उन्हें नहीं पसंद कि आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए या क्लैरिटी पे जा पाए या कुछ कर पाए, या फिर आपको चीजें क्लैरिटी में पता चल सके कि आप चाहते क्या हैं। तो हमेशा से आपके हेटर्स ने आपको इस एनर्जी में देखना पसंद किया है और आप इस एनर्जी में रहे भी हैं। और ये हेटर्स ज्यादातर वैसे लोग हैं जिनसे आप बहुत सारी चीजें डिस्कस किया करते थे, और वही आज आपके दुश्मन बने बैठे हैं, जिन्होंने आपको हमेशा से स्टक एनर्जी में रखा है। लेकिन आज आप धीरे धीरे उस एक्शन की प्राप्ति पे आ चुके हैं कि आपको धन कैसे कमाना है, आगे कैसे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, उस चीज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं रफ्तार से। बहुत कुछ झेलने के बाद आप रफ्तार से बढ़ रहे हैं। डिवाइन आपके साथ है। ये लगा लो कि डिवाइन ने आपको आपके जीवन का एक दूसरा मौका दिया है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो डिवाइन आपके साथ है, लेकिन यहाँ डेविल एनर्जी आपको जानबूझ के परेशान कर रही है, क्योंकि डेविल एनर्जी नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें। उनका नो कांटेक्ट होना, आपका उनको साइड करना उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से आपने इनको साइड किया है तो आप एक पॉजिटिव ऑरा में आ रहे हैं, ना आप नेगेटिव सुन रहे हैं ना नेगेटिव ग्रैब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आप नहीं सुन रहे हैं तो आप अपने आप को पॉजिटिव कर पा रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहते हैं, जानबूझ के आके क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप भटक जाएं, आप अपने लक्ष्य से हट जाएं। कुछ ना तो कुछ वो ऐसा क्रिएट करके आपको आके सिर्फ उंगली करना है। हेटर्स को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको अल्टीमेट परेशान करना है, आपके दिमागी संतुलन से खेलना है, जैसे वो पहले से खेलते हुए आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपने लक्ष्य की तरफ जाएं, अपने गोल की तरफ जाएं, या आप कोई धन अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कमा पाए। वो नहीं चाहते कि आप कोई सिद्धि प्राप्त करें, वो नहीं चाहते कि आप अपने ऊपर काम करें, वो नहीं चाहते। जस्ट उनको मजा आता है आपके मानसिक संतुलन के साथ खेल के, इसलिए वो बार बार अपनी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डालते हैं और आपको जानबूझ के परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ आपकी ये जो एनर्जी है, जो डेविल एनर्जी करने की कोशिश कर रही है, वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि डिवाइन ने आपको खुद एक दूसरा मौका दिया है। अब जो भी आपको परेशान करेगा या आपकी एनर्जी के साथ खेलेगा, पहले उनको एंजल्स के साथ उलझना होगा, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब आपके साथ न्याय करने आए हैं। अब ये आपकी मदद करेंगे आपके लक्ष्य तक पहुंचाने की। जो आपने शुरुआत की है, जिस विश के साथ शुरुआत की है, आप उसको कंटिन्यू करते रहें, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। जो भी आप बैलेंस करना चाह रहे हैं फाइनेंशियली, स्पेशली मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग फाइनेंशियली परेशान हैं और वो अपने इस फाइनेंशियली कंडीशन को ठीक करने के लिए आगे निकल चुके हैं। चैलेंजिंग आएंगे, नो डाउट। जो आपके डेविल एनर्जी हेटर्स हैं वो आपको भड़काएंगे, भटकाएंगे भी, चैलेंजिंग क्रिएट भी करेंगे, कुछ ना तो कुछ करके आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करेंगे ही करेंगे, हर्डल्स क्रिएट करेंगे ही करेंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, रफ्तार से चलते जाएं। आपको गुस्से पे भी कंट्रोल करना है, विचारों पे भी कंट्रोल करना है, क्योंकि उनका लक्ष्य यही है आपके इमोशंस के साथ खेलना। अगर आपने इन चीज को कंट्रोल कर लिया, देन ट्रस्ट मी, आप चीजों पे आगे बढ़ जाएंगे। बहुत कुछ चीजें आपको अचीव मिल जाएगी, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं सक्सेस तक बढ़ जाएंगे आप। डेविल एनर्जी जो क्रिएट करती है, जानबूझ के करती है। उनका लक्ष्य आपको सिर्फ भटकाना है, इस चीज का खास ध्यान दें। आपको यहीं से नहीं भटकना है। बीच बीच में आपको लगेगा आपका फोकस हट रहा है, बीच बीच में आपको गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होगी, लेकिन एंजल्स आपके साथ हैं। जो आपको अब उंगली उठाएगा, सबसे पहले यहाँ चैलेंज फेस करना ही पड़ेगा। आपको नेगेटिव नहीं रहना है, उदास नहीं रहना है। थर्ड पार्टी क्रिएट करेगी ही करेगी, इनका काम है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। आप फोकस रह के काम करेंगे, आप अचीवमेंट में पहुंच पाएंगे। तो ये चीज डेविल एनर्जी आपको जानबूझ के क्रिएट करेगी। आपके लिए मैं गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी इस चीज को लेके कि आपको और क्या करना चाहिए जिससे कि आप पॉजिटिव रह सकें अपनी लाइफ में।
आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, अपनी चीजों पे ट्रस्ट रखें, अपने इनर जो आपका डार्कनेस फेस है ना, आप उसको हटाएं, रियलिटी को देखें, उस चीज से आप हटके आगे निकलें। जो आपके प्रेयर्स है ना वो सुने जा रहे हैं, इसलिए एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और अपनी कनेक्टिविटी एंजल्स के साथ बना के रखें, जैसे भी आप पूजा पाठ करते हैं, जैसे भी आप आगे बढ़ते हैं, उनके साथ कनेक्टेड है उसको ना हटाएं, वो कंटिन्यू रखें। तो आपको ना काफी तरीके से ऑरा आपका प्रोटेक्शन चालू रहेगा। अवेयरनेस, अपनी चीजों को ना आंख नाक कान खुले रखो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, खुले रखो, लेकिन बंद मत रखो। आपको अलर्ट भी रहने की जरूरत है, ठीक है। डीप कनेक्शन बनाओ अपने आप में, इनर वॉइस की सुनो, आपका दिल क्या कहता है उस चीज की सुनो, वो आपका सबसे बड़ा आंसर है। तारा माँ आई है, प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ है, सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। हायर लर्नर, आप बहुत कुछ अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, लर्न किया है, बहुत सारी चीजों के बाद अब आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बढ़ते रहें, ये आपका गाइडेंस बहुत काम आएगा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो मोटिवेशन गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।